हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। जैसा आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी बुक को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग सिविक्स भी कहते हैं, उसके 6 चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, उसको अच्छे से समझा है। आज हम 7th चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें कहा क्या गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, 7th नंबर का जो चैप्टर है उसको नाम क्या दिया गया है? उसको नाम दिया गया है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं नगर प्रशासन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि नगर की प्रशासन व्यवस्था कैसे होती है, एक नगर प्रशासन व्यवस्था में कौन कौन से लोग शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है, छोटे शहरों या कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर पालिका या म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। जो छोटे शहर होते हैं, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहां पे नगर प्रशासन को चलाने का काम करता कौन है? नगर पालिका करती है। कौन करता है? नगर पालिका करती है। और उसी नगर पालिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, वहीं बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने का काम नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। वहीं बड़े बड़े जो शहर होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, जो महानगर होते हैं, वहां पे नगर प्रशासन चलाने वाली जो संस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको नगर निगम कहते हैं। और नगर निगम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आएगा कि छोटे शहर में जो नगर प्रशासन होता है उसको चलाने का काम कौन करता है? तो आप लोग आंसर क्या देंगे? नगर पालिका। और वहीं बड़े शहरों की बात की जाए, नगरों की बात की जाए, महानगरों की बात की जाए, तो वहां पे नगर प्रशासन चलाने का काम कौन करता है? वह करता है नगर निगम। क्लियर? तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि बड़े बड़े नगर की बात हो जाए तो नगर निगम करती है। ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका काम नगर या कस्बों के विकास संबंधी होता है। जो आपका नगर पालिका होता है, जो आपका नगर निगम होता है, इनका मेन काम क्या होता है? नगरों या कस्बों के विकास में जो जो भी काम किए जाए उन्हीं से संबंधित कामों को करने का काम इनका होता है। क्लियर? मतलब शहर का विकास कैसे किया जाए, नगरों का विकास करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था की जाए, तो इन सबको सुनिश्चित कौन करेगा? इन सबको सुनिश्चित करने का काम ही होता है नगर पालिका और नगर निगम का। क्लियर? नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करनी हो, कूड़ा इकट्ठा करने का काम हो, या पानी की व्यवस्था आदि का काम हो, इन सभी कामों को कौन करेगा? नगर पालिका या नगर निगम करेगी। क्लियर? नेक्स्ट है, नगर निगम यह भी सुनिश्चित करता है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह कैसे सुनिश्चित करेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि नगर निगम हो या नगर पालिका हो, कूड़े करकट को इकट्ठा करने का काम करती है। क्या करती है? कूड़े करकट को इकट्ठा करती है। तो जब कूड़े करकट को इकट्ठा करेगी, फैलने से उसको जब रोकेगी, तो आप सब जानते हैं कि आपकी बहुत सारी बीमारियां गंदगी की वजह से फैलती है। तो उन सबको जब नगर निगम इकट्ठा कर लेगी तो बीमारियों को भी फैलने पे रोक लगाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या कर रही है कि नगर निगम यह भी सुनिश्चित कर रही है कि बीमारियां न फैले। क्लियर? नेक्स्ट है, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वार्ड काउंसलर्स, का चुनाव होता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसको छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है। क्यों बांटा जाता है? कि मान लीजिए अगर छोटे छोटे वार्ड होंगे तो उनसे एक अलग अलग पार्षद चुनकर आएगा और उन छोटे छोटे एरिया को संभालना आसान हो जाएगा, वहां पे विकास करना ज्यादा आसान हो जाएगा बनिस्पत बड़े शहर को एक ही आदमी टैकल करे, मैनेज करे। तो इसलिए बड़े बड़े शहरों को, नगरों को क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है। और उन वार्डों से जो जीत कर आते हैं, क्योंकि इनका चुनाव किया जाता है, तो जीत कर आते हैं, जो वहां की जनता उनको प्रतिनिधित्व के रूप में चुनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पार्षद कहते हैं। और उस पार्षद को इंग्लिश में कहा जाता है वार्ड काउंसलर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। अब नगर में कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जाते हैं जिससे कि उस नगर में रहने वाले सभी लोग प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल,
कहीं पे पार्क बनाना है तो आप जानते हैं कि पार्क की व्यवस्था जहां भी की जाएगी वहां नगर के सभी लोग आ जा सकते हैं, तो पार्क की व्यवस्था हो, सड़कों पे लाइट लगाने की व्यवस्था हो। तो जब ऐसे निर्णय लेने की बात आती है या कुछ और निर्णय बड़े बड़े जब निर्णयों को लेने की बात आती है तो ऐसे निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? पार्षदों के समूह द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो जब पार्षदों के समूह कौन सा निर्णय लेते हैं, वैसे निर्णय लेंगे जो बड़े निर्णय हो, जो शहरों को प्रभावित करती हो। क्लियर? आई होप आपका यह सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि आपके चैप्टर में आगे क्या बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके चैप्टर में दिया गया है वह है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े नगर हो या शहर को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है और हर एक वार्ड से एक पार्षद को चुना जाता है। तो जब किसी पार्टिकुलर वार्ड की समस्या हो तो वो लोग उसी वार्ड के पार्षद के पास जाकर संपर्क करते हैं और अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, जहां पार्षद या पार्षदों के समूह विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। जो पार्षद आपके होते हैं, तो जो पार्षद पार्टिकुलर किसी वार्ड में निर्णय ले या शहर के स्तर पे पूरे शहर को प्रभावित करने वाले जो निर्णय होते हैं पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाएं, तो जो पार्षद या पार्षदों के समूह निर्णय लेते हैं वो निर्णय तो ले लिए, लेकिन उसको अप्लाई कौन करेगा, उसको जमीनी स्तर पे लागू कौन करेगा? तो उसको अप्लाई करने का काम, उसको लागू करने का काम करता कौन है? आयुक्त करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कमिश्नर कहते हैं। और कौन करता है? तो प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कह सकते हैं। क्लियर? आगे है आपका, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। मैंने आपको बताया है कि पार्षदों का चुनाव होता है, वहां के लोग उस पार्टिकुलर वार्ड के अंतर्गत आने वाले लोग अपने प्रतिनिधित्व के रूप में पार्षदों को चुनते हैं। तो पार्षद का तो चुनाव होता है, लेकिन जो आयुक्त होते हैं या प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं जो उनके निर्णयों को लागू करते हैं वह सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर? मतलब उनका चुनाव नहीं होता है, वे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वे सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, विकास संबंधी काम के निर्णय एक बजट के अंतर्गत होता है। इस बजट को बनाने में सारे वार्ड के पार्षदों की भूमिका होती है। पहले हम बजट को समझते हैं। तो हम अपने घर का अगर उदाहरण लें तो बजट हम उसको कह सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति का सैलरी आता है तो वह पहले से ही निर्धारित करके रखता है कि इतना पैसा हम इस चीज़ में खर्च करेंगे, इतना पैसा इस चीज़ में खर्च करेंगे और कुछ पैसों को सेव करेंगे। तो उसी को हम लोग बजट कह सकते हैं। मतलब पहले से ही हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि कितने पैसों को किस स्थान पर खर्च करना है। तो ठीक उसी प्रकार जो आपके नगर में खर्च किए जाते हैं नगरों के विकास के लिए, वह एक बजट के अंतर्गत होता है। और उस बजट को बनाने का काम कौन करता है? उस बजट को बनाने में भूमिका जिसकी होती है वार्ड की होती है, वार्ड के पार्षदों की भूमिका होती है। क्लियर? जो सम्मिलित रूप से बजट का निर्धारण करते हैं, मतलब जो पार्षदों का समूह होता है वह बजट का निर्धारण करता है और आपस में विचार विमर्श करके एक बजट को तैयार करता है और पहले से ही निर्धारित कर लेता है कि इस चीज़ पे हमें इतना पैसा खर्च करना चाहिए जिससे हमारे नगर का विकास होगा। क्लियर? और उसी को आगे लिखा गया है, तथा इसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है और उस पैसे को खर्च करके नगरों का विकास किया जाता है। क्लियर? आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने यहाँ समझा कि पार्षदों का समूह तो बजट बना रहा है, लेकिन बजट के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नगर पालिका हो या नगर निगम हो, उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि नगर निगम को आखिर पैसा मिलता कहाँ से है, जिन पैसों का उपयोग वे शहरों के विकास के लिए करते हैं। तो जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, नगर निगम को मिलने वाला पैसा का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी टैक्स से आता है। किससे आता है? लोगों के द्वारा शहरों में कर दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। उन्हीं टैक्सों से नगर निगम को सबसे बड़ा भाग पैसों का मिलता है। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि आखिर नगर में रहने वाले लोग टैक्स क्यों देंगे,
कर क्यों देंगे? तो आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा बहुत सारे सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे शहरों, आपके घरों के बाहर से कूड़े करकट को इकट्ठा करती है, नगर निगम कूड़े करकट को इकट्ठा करती है, शहरों में स्ट्रीट लाइट लगाती है, पार्क्स बनवाती है और भी बहुत सारे कामों को करती है। तो इन्हीं कामों को करने के बदले वे क्या लेते हैं? टैक्सेज लेते हैं, कर लेते हैं। क्लियर? और इन्हीं करों से मिलने वाले पैसे को शहरों के विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए अप्लाई करते हैं या खर्च करते हैं। क्लियर? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, जिन लोगों के घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। मतलब शहरों में जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें वे क्या देते हैं? सरकार को संपत्ति कर देते हैं। जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा संपत्ति कर देना होगा। अगर छोटा घर है तो छोटे अमाउंट में कर देना है, बड़ा घर है तो बड़े अमाउंट में कर देना है। क्लियर? नगर निगम के पास आने वाले पैसे कर का 25 से 30% संपत्ति कर होता है। जो बड़े बड़े घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, उनसे मिलने वाला जो संपत्ति कर होता है, तो नगर निगम को जितना टोटल अमाउंट में कर मिलता है उसका 25 से 30% केवल क्या होता है? संपत्ति कर होता है। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपके चैप्टर में अंत में एक सूरत के बारे में बताया गया है। सूरत की कहानी बताई गई है। आप लोग जानते हैं सूरत गुजरात का एक शहर है, ठीक है? तो वहां क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा की गई है, तो हम लोग भी उसको एक बार देख लेते हैं। यहां कहा गया है कि 1994 में सूरत शहर में प्लेग फैला था। प्लेग एक बीमारी होती है जो हवा से फैलती है, लाइक कोरोना। अभी रिसेंटली कोरोना हुआ था, तो कोरोना की तरह ही एक प्लेग बीमारी है जो कि हवा से ही फैलती है। ठीक है? तो 1994 ईस्वी में सूरत शहर में प्लेग फैला हुआ था। आगे क्या है? उस समय सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। मतलब भारत के अगर सबसे गंदे शहर के बारे में बात की जाए तो उस समय सूरत सबसे गंदे शहरों में से एक था। 1994 में वहां पे प्लेग फैला। प्लेग के बारे में यहां दिया गया है कि प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता है, ताकि आपके हवा से, आपके बोलने पे निकलने वाले हवा से दूसरे लोगों में फैल ना जाए। जस्ट सेम आपके कोरोना के जैसा। आगे दिया गया है, प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। जो वहां की नगर निगम थी वे मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन प्लेग फैलने के बाद सरकार के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि वहां पे नगर निगम जो है वह मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह सफाई हुई। जब उनको प्रेशराइज किया गया कि अच्छे से काम करे, मुस्तैदी से काम करे, तो सारे सूरत शहर की अच्छे से सफाई की गई और प्लेग को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अभी वर्तमान की अगर बात की जाए, आज की तारीख में सूरत भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है। तो पहला कौन है? तो पहला आपका इंदौर है, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। और इंदौर क्या है? फर्स्ट नंबर पे है सबसे साफ शहर में। और वर्तमान में सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है वह दूसरे नंबर पर है सबसे साफ शहरों की लिस्ट में। क्लियर? आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यहां पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैंने हर उस पॉइंट को कवर किया है जहां से क्वेश्चन बन सकता था। आप इसको एक बार अगर इस सेशन को कर ले तो इस चैप्टर से बनने वाले एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। क्लियर? ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।